Hello bachcho, let's read the question. The question says mark the correct choice as 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. First statement, sickle cell hemoglobin has valine in place of glutamic acid at position 6 in the beta polypeptide chain. Statement 2, sickle cell anemia is expressed only in heterozygous recessive state. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि सिकल सेल अनीमिया कंडीशन में जो हीमोग्लोबिन होता है कि बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन में वेलाइन प्रेजेंट होता है एट द 6th पोजीशन एंड इन द प्लेस ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि सिकल सेल अनीमिया सिर्फ हेट्रोजाइगस रिसेसिव स्टेट में ही एक्सप्रेस होता है. इस क्वेश्चन में हमारा जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट विल बी सिकल सेल अनीमिया. की कॉन्सेप्ट इज सिकल सेल अनीमिया. सिकल सेल अनीमिया क्या है? ये है एक ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर. दिस इज ऑटोसोम रिसेसिव डिसऑर्डर और इस कंडीशन को कंट्रोल करता है एक सिंगल जीन और इस सिंगल जीन के दो अलीलिक फॉर्म्स कौन कौन से हैं? दीज आर HBA एंड HBS. अब इन अलीलिक फॉर्म्स में से सिकल सेल अनीमिया तब एक्सप्रेस होगा जब एक ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है. होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है और होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन कैसे एक्सप्रेस होगी? बाय HBS एंड HBS बिकॉज HBA क्या है? ये डोमिनेंट है एंड HBS क्या है? इट इज रिसेसिव. और अगर बात करें कि हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? हेट्रोजाइगस कंडीशन कैसी होगी? इट विल बी HBA एंड HBS. तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये इंडिविजुअल अफेक्टेड नहीं होगा बल्कि ये क्या होगा? एक कैरियर बन जाएगा सिकल सेल अनीमिया का. और सिकल सेल अनीमिया में जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है हीमोग्लोबिन की, इस बीटा ग्लोबिन चेन में क्या होता है? एट 6th पोजीशन नॉर्मली जो ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है, नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है. इस ग्लूटामिक एसिड को रिप्लेस कर देता है अमाइनो एसिड वेलाइन. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट्स हैं अगर हम वो देखें तो इनमें से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो फ्रॉम द गिवन 4 ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.